ऑफिस की भागदौड़ से छुट्टी लेकर ऑफिस के साथियों के साथ आज हम निकल पड़े हैं आगरा और फतेहपुर सीकरी की एक मस्ती भरी और यादगार यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक और कहानी मोहित की जुबानी ऑन माय चैनल 2 माइल्स वॉक विद। इसमें बैठ जाते हैं। ये है आगरा ताज का प्रीमाइसेस एंट्री पॉइंट है, जहाँ से अभी हमने ये बग्गी ली है और यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर है आपका एंट्री गेट ताजमहल का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। लाइव ब्लॉगिंग जा रहा है सर, जा रहा है, अभी लाइव आएगा ये। अभी थोड़ी देर बाद लाइव भी आएगा। हे एवरीवन, Hey everyone, we have reached the gate. Now we are finding where the ticket counter is. After we find the ticket counter, we will सर take ये हिंदी वाला ब्लॉग है। हिंदी वाला ब्लॉग। अच्छा, अभी हम ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है, मिलते ही टिकट खरीद लेंगे। कहाँ है टिकट घर? टिकट काउंटर है सर, टिकट। ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ वहाँ बंद था ना। ओ भाई, ये टिकट काउंटर है यहाँ पर। और ये जो है कैश और ये अलग अलग है। 14 है सर। कहीं भी ऑनलाइन नहीं है, यहाँ कैश है। प्लीज कैश लेके आइए। यूपीआई भी नहीं है क्या? देखो, ओनली कैश लिखा हुआ है। वो ब्लॉग में डाल दो, सिर्फ कैश लेके आना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली है आज हमें कि यहाँ सिर्फ कैश एक्सेप्टेड है, ना यूपीआई, और फिर या उसके बाद ऑनलाइन करें। ये इतनी गहन वो है इन्फॉर्मेशन है, तो ये सबको पता चलनी चाहिए। और फॉरेन के लोगों के लिए एक्स्ट्रा रेट है। लेके आना है। और कैश नहीं है तो दिनेश को लेके साथ में आइए। बात तो सही है। ये अब एंट्री है। चलते बनो। ये बंद है क्या? ये बंद है, ये जरा हो। ये डालना है उस लाइन में, ये डालना है या कुछ करना है? नहीं, ये देना है। हम लोग एंट्री कर चुके हैं ताजमहल के अंदर। सॉरी मुकेश जी, हम लोग ये एंट्री हमारे, कर चुके हैं। आप मुकेश को जानते ही होंगे। मुकेश जी जो हमारे कोलीग हैं और ये खुद भी बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। हेलो भाई। तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं। ये जो ताजमहल है पूरा पत्थर से बना है। इस पत्थर का नाम है मार्बल, लेकिन ये आपके पूरा जो है ताजमहल का कॉरिडोर है। ऐसा लग रहा है ना सारे कोई पार्क में आ रखे हैं बड़े से। हाँ। ये नहीं, ये नहीं, अभी एंट्री होगी ताजमहल की। नहीं, ये बस एंट्री पॉइंट है। अभी ताजमहल का व्यू नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ फॉग। पीछे है ताजमहल इसके। ये कह रहा रुक जा। Again, this is a beautiful view of the paradise.
माय गॉड, द मैग्निफिसेंट ताजमहल। अभी सर एंट्री हुई है, 10 मिनट पहले मतलब अंदर आ गए वहाँ पे। ये है ताजमहल का बिल्कुल फ्रंटल व्यू। ताजमहल का ऊपर का जो वो है टॉम्ब है, इसको ढक रखा है। ये हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट है। बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया और अभी हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी के स्टार्टिंग पॉइंट में, जो कि यहाँ से लगभग 10 मिनट का सफ़र होगा इस बैटरी कार में। पीछे अभी है, पीछे खाली है सर इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। कहाँ है आ जाइए। पहले मैं बोल दूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। ठीक है। देखिए, सबसे पहले इंडिया में जो मुगल एम्परर आए थे वो बाबर आए थे। सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, फिफ्थ शाहजहां, सिक्स औरंगजेब, सेवन्थ बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर। 1527 में यहाँ फाइट हुआ महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, और अकबर के ग्रैंडफादर बाबर। दोनों में फाइट हुआ तो यहाँ केवल ओल्ड विलेज था, कोई बिल्डिंग बना हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो फाइट हुआ, हिस्ट्री में अगर आपको पता हो, खानुआ के मैदान में। खानुआ साहब यहाँ से 8 किलोमीटर है। अच्छा। और वो मैदान यहाँ से दिखता है। खानुआ के मैदान में 1527 में वो फाइट हुआ। उस फाइट में बाबर ने इस जगह को जीता। जीतने को अरेबियन में कहते हैं फतेह किया। तो चूंकि सीकरी ओल्ड विलेज था, फतेहपुर को बसा दिया। इस साइड में सीकरी इधर था, बीच में पहाड़ी। ये पहाड़ी है अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ी। और इस पहाड़ी का ये रेड सैंडस्टोन है। इसी पहाड़ी से इस स्टोन को निकाला गया है और यहाँ पर ये बिल्डिंग बना दिया गया। इसका जो कलर है सर, ये नेचुरल कलर है। इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं किया है। कहीं पे आप इसको वाइट देखोगे, कहीं रेड देखोगे, कहीं ब्लैक देखोगे, कहीं ब्लू देखोगे। तो ये नेचुरल स्टोन है, नेचुरल जो है रूप से बनाया गया। एक्चुअल में फतेहपुर सीकरी देयर आर 2 पार्ट, सीकरी एंड फतेहपुर, बिटवीन पार्ट। सीकरी इज रॉयल कम्प्लेक्स, लिविंग पार्ट ऑफ अकबर। फतेहपुर इज होली कम्प्लेक्स, रिलीजियस पार्ट है। पहले देखेंगे सीकरी, उसके बाद चलेंगे फतेहपुर। इससे पहले रेड फोर्ट आगरा रहते थे किंग अकबर। यहाँ पर क्यों आए उसके लिए थोड़ा बता दूँ। राजा अकबर की 3 ऑफिशियल वाइफ थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बट ही हैड नो सन एनी वाइफ बिफोर दिस सिटी। सो किंग अकबर वाज मेंटली वेरी डिस्टर्ब। एक आदमी और एक उसकी वाइफ हो, बच्चा ना हो तो समझ में आता है, लेकिन एक आदमी और 3 रानी हो, बच्चा ना हो तो समझ में आता है नहीं। सीधे सीधा एक ब्लेम लगता है किस पर, आदमी पर। और एक नॉर्मल आदमी पे आप ब्लेम लगाओ तो समझ में आता है, लेकिन वो तो महाराजा थे, शहंशाह थे। अकबर के बाद कौन, मुगल डायनेस्टी में कौन आएगा, लोग जवाब मांगते थे। तो अकबर बहुत परेशान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, परेशान आदमी को कह दो कि उस पेड़ पे चले जाओ, वहाँ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आदमी जाता है। तो मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, कहीं पर वो कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर एक सूफी संत रहते थे, हजरत शेख सलीम चिश्ती, होली मैन। महारानी जोधाबाई ने सजेशन किया कि एक बार उनसे भी मिल लो। आजकल आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पे बाबा बागेश्वर पर्चा निकालते हैं, देखते हो, पर्चा निकालते हैं। परेशान लोग वहाँ भी हजारों लाखों की संख्या में जाती हैं। तो ऐसे ही वो बाबा थे उस समय। वो आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताया। बाबा ने कहा ठीक है, आशीर्वाद देंगे और आपको बेटा हो जाएगा। उनके आशीर्वाद के बाद 1 साल बाद उनको एक बेटा
हुआ। जब बेटा हुआ तो उन्हीं बाबा के नाम पर जो है उस बच्चे का नाम रखा सलीम। तो सलीम और जहांगीर एक ही आदमी था, अच्छा, 2 आदमी नहीं थे। बचपन में उनको सलीम कहते थे, जब वो राजा बन गए तो जहांगीर के नाम से फेमस हुए। सर जहांगीर फादर ऑफ शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया। ताजमहल 350 ईयर्स ओल्ड, दिस बिल्डिंग 450 ईयर्स ओल्ड, बिफोर 100 ईयर ताजमहल। ताजमहल मेमोरी ऑफ क्वीन, रानी की याद में बना। फतेहपुर सीकरी मेमोरी ऑफ सन, बेटे की याद में बना। अभी आपको कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, नहीं फिर आगे चला। इसे जो विवाह हुआ था वो एक पॉलिटिकल अलायंस था, पॉलिटिकल अलायंस था। आप देखते हो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति चल रही है, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से कर रही है, या आपके समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए की बात करते हैं, तो वो तो एक अलायंस था। तो उस जमाने में चूंकि किंग अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गए थे, ओनली 13 ईयर ओल्ड। और जयपुर के राजा जो जोधाबाई के फादर थे बहुत फेमस थे, बहुत पावरफुल थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था भारमल जी। जोधाबाई के फादर भारमल जी, भाई का नाम भगवान दास, भतीजे का नाम मान सिंह। मान सिंह उनके साथ आए थे, जो ऑल लाइफ उनके सेनापति रहे थे किंग अकबर के। एक पूरी सेना के कमांडर इन चीफ जो है वो राजा मान सिंह थे। जितनी फाइट हुई है वहाँ अकबर कहीं लड़ने नहीं गए, राजा मान सिंह गए, ये केवल सुपरविजन करते थे। तो वो एक पॉलिटिकल अलायंस था, और पॉलिटिकल अलायंस में कुछ शर्तों के आधार पर वो शादी हुआ। पहली शर्त थी, महारानी जोधाबाई के फादर ने रखा था कि हमारी बेटी का रिलीजन चेंज नहीं होगा। किंग अकबर ने कहा ठीक है भाई, डन, मंजूर है। दूसरी शर्त थी कि हमारी बेटी के लिए आपको एक किला बनाना होगा, राजा ने कहा डन। तीसरी शर्त थी कि उसमें एक मंदिर बनाना होगा जिसमें वो सुबह शाम पूजा करेंगी, राजा ने कहा डन। और वो फतेहपुर सीकरी में सब कुछ कंप्लीट किया, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है यूपी का। और वो महारानी जोधाबाई जयपुर स्टेट के राजा की बेटी थी। उनके आज भी वंशज हैं, मुगल डायनेस्टी में आज कोई नहीं है, लेकिन महारानी जोधाबाई के आज भी वंशज है। वर्तमान में एक महारानी है, महारानी गायत्री देवी, जो वहाँ की सांसद भी हैं, वो उन्हीं की नहीं, अभी भी है शायद, मान सकता हूँ, क्योंकि अभी नहीं ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की कुछ दावेदार थी। खैर कंफर्म नहीं है मुझे, हैं या होंगी। महारानी गायत्री देवी थी। और कोई डाउट? प्रदेश मूवी की शूटिंग हुई थी। हाँ, प्रदेश की यही हुई थी। हाँ, जोधा अकबर मूवी की शूटिंग नहीं हुई है? वो यहाँ नहीं हुई, वो राजस्थान में हुई है। मतलब आम जनता की समस्याओं को सुनने का जगह जनता दरबार लगाते थे सामने, और यहाँ पर लोगों की जो भी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, पिटीशन होते थे उनको सुनते थे, और यहाँ डिस्कस होता था, डिसाइड होता था। तारीख पर तारीख नहीं पड़ती थी, लुक लाइक ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अंतिम जजमेंट होता था, इसके बाद फिर कोई उसकी अपील सफील नहीं होती थी। और यहाँ कोई नॉर्मल कंप्लेंट नहीं आती थी, वो परमानेंट कंप्लेंट आती थी जो हाई कोर्ट से सुन के आती थी। मतलब उस जमाने में राजा वगैरह कोई डिसीजन कर देते तो उसके बाद यहाँ पर समस्या आती थी। सामने दीवाने खास, नाम जैसा ये सामने जैसा नाम वैसा काम। दीवाने खास में खास लोगों से मुलाकात होती थी, कॉमन पर्सन से मुलाकात नहीं होती थी। दीवाने खास में मिनिस्टर, डेलीगेशन, वीआईपी पर्सन से सीक्रेट मीटिंग होती थी। आउटसाइड लुक लाइक ए डबल फ्लोर बिल्डिंग बट इनसाइड सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, इसकी खासियत है। और 4 साइड इक्वल बना हुआ, सिमेट्रिकल, कोई डिफरेंट नहीं है। सामने अभी वहाँ चलेंगे। ये सामने मंडप वाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक पंडित जी बैठते थे। पंडित जी का नाम था पंडित परसोत्तम दास, फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। किंग अकबर को जब भी कोई प्रॉब्लम होता था, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट पंडित जी करते थे। सबसे बड़ी बात, पंडित जी को कभी अपने दरबार में नहीं बुलाते थे, अपने कभी कमरे में नहीं बुलाते थे, खुद चलकर पंडित जी के पास आते थे। पंडित जी पत्रा खोलते थे, उसमें समस्या का समाधान करते थे। किंग अकबर को 100% बिलीव था, क्योंकि मुगल डायनेस्टी में चांद को देख करके ईद मनाई जाती है, और पंडित जी चांद को पहले ही बता देते हैं कि फला दिन निकलेगा, इतने बजे निकलेगा, इतने मिनट में निकलेगा, इतने बजे डूबेगा। पत्रा में सब लिखा रहता है। तो राजा अकबर को उन पर बड़ा भरोसा था, बड़ा बिलीव था। उनके बैठने के लिए ये वाली जगह दिया। और तानसेन कहाँ गाया करते थे? अभी से बनवाई था। ये सामने देखिए, पंचमहल, 5 माला बिल्डिंग, 1 2 3 4 5। किंग अकबर इसको हवा महल कहते थे, क्योंकि उस जमाने में एसी, कूलर, पंखा नहीं था, इलेक्ट्रिक नहीं था। राजा रानी के साथ टॉप फ्लोर पे जाके बैठते थे। बैक साइड में इसकी सीढ़ी बनी हुई है जाने के लिए, अब ये जाना अलाउड नहीं। और ये सामने होता था मदरसा। मदरसा माने स्कूल, रॉयल फैमिली के जो वर्कर होते हैं उनके चिल्ड्रन में एजुकेशन होती है। सर एक मिनट, आप किचन भी दिखाएंगे, आपको उनका बेडरूम भी दिखाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पर 1 बाय 1 दिखाएंगे। ये मदरसा है। मदरसा मीन स्कूल। स्कूल। अब पहले मैं आपको दीवाने खास की जरा खासियत दिखा दूं।
वाले बता रहे हो क्या है? ये कोर्टयार्ड में आ गए। ज़्यादा प्रेफरेंस था कि ज़्यादा हाँ पार्शलिटी लग रहा है। पूरा पैलेस सिंगल क्वीन महारानी जोधाबाई हाउस मलकाए हिंदुस्तान 64 दासियां थी, हर कोने में 16 दासी रहती थी। जनाब आ जाइए। दासिया के बारे में बता रहे थे। कोई बात नहीं, दासियों के बारे में हम भी सुना। हाँ वही बताइए, दासियों के बारे में। 64 दासियां थी जो उनकी हेल्पर थी, गुड वर्कर थी, काम करने वाली। तो हर कॉर्नर में 16 रहती थी, 16 चारों कोने में 64। ऊपर कोने पे चारों में बॉडीगार्ड 4 जो बॉडीगार्ड थे, नो मेल नो फीमेल, ट्रांसजेंडर थे, थर्ड जेंडर, वो रहते थे। हेयर क्वींस रेजिडेंस किंग अकबर नो बिलीव एनी पर्सन। कोई भी मेल यहाँ अलाउ नहीं था, ओनली फीमेल या ट्रांसजेंडर रहते थे। ये कौन सी जगह है? महारानी जोधाबाई का हाउस। मलिका हिंदुस्तान। समर में इधर रहती थी, समर टाइम, विंटर टाइम क्वींस उधर रहती थी। 2 डिफरेंट रूम, समर एंड विंटर। समर में और विंटर में डिफरेंट। वो इसी दरवाजे से अंदर आते थे। नाउ टुडे यू आर अकबर बिकॉज यू आर कमिंग शाही दरवाजा। छोटे छोटे जो रूम नज़र आते, छोटे छोटे जो कमरे, 84 रूम। अकबर टाइम ऑफ स्कूल मदरसा, राइटिंग ऑफ कुरान। उस ज़माने में लोग फारसी पढ़ाते थे। पढ़ाने वाले का नाम था अबुल फजल पैजी। उन्होंने बुक लिखा था आईने अकबर, आईने अकबरी अकबर नाम। गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया है, बैक साइड में आज भी स्कूल चलता है। बट अकबर के ज़माने में नॉर्मल लोग पढ़ते थे, अभी जो पढ़ते वो गरीब बच्चे लोग पढ़ते। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेस है जिसके लिए पूरी दुनिया से लोग फतेहपुर सीकरी आते हैं, वो वाइट वाली बिल्डिंग, पीर बाबा की दरगाह, सलीम चिश्ती। अकबर की 3 रानियाँ थी, 1 हिंदू जोधाबाई, 1 मुस्लिम रुकैया बेगम एंड 1 क्रिश्चियन तरकी सुल्तान। बट 3 वाइट, नो सन नो चाइल्ड। अकबर के पास कोई औलाद नहीं। बताया अकबर फर्स्ट कैपिटल दिल्ली, और अकबर दिल्ली से औलाद के लिए पूरे इंडिया में हर जगह प्रार्थना करने गया। मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, दरगाह भी गया, क्योंकि अकबर सारे धर्मों को फॉलो करता था। लेकिन अकबर का विश कहीं से पूरा नहीं हुआ। फिर अकबर इंडिया के सबसे बड़े मंदिर के अंदर गए, वैष्णो देवी। आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर। अकबर ने वहाँ जाकर चांदी का चदर चढ़ाया। अकबर ने वहाँ जाकर प्रे किया, सोने का ताज चढ़ाया। बट इतने बड़े दर से अकबर को बेटा नहीं मिला। अकबर को लोगों ने बोला, अकबर आपके एक राजा हो और आपको बेटा चाहिए, सो यू गो टू द अजमेर, राजस्थान। इंडिया की सबसे बड़ी जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने वहाँ भी जाकर प्रे किया, 1 नाइट स्टे किया। बट इतने बड़े दर से बेटा तो नहीं मिला। लेकिन वहाँ अकबर को एक सपना हुआ, बेटा चाहिए, फतेहपुर सीकरी चाहिए। अकबर विदाउट शूज़ एंड विदाउट कैप बाय वॉक पैदल अजमेर से फतेहपुर सीकरी बेटे के लिए आए, 3.5 किलोमीटर से। लेकिन अकबर जब यहाँ आए थे तो उस ज़माने में किला नहीं था, उस ज़माने में ताजमहल नहीं था, और उस ज़माने में आबादी नहीं था। जस्ट लाइक ए माउंटेन एरिया, केवल जंगली जानवर यहाँ रहते थे। उन्हीं के बीच में ये पीर बाबा यहाँ बैठकर इबादत किया करते थे। अकबर ने तीनों ही रानियों के साथ पीर बाबा के कदमों में सर झुकाया। बट तीनों ही रानी में से पीर बाबा ने हिंदू रानी को आशीर्वाद दिया, जोधाबाई। और उसी जोधाबाई से एक बेटे ने जन्म लिया। पहला नाम रखा सलीम। लोगों ने पूछा जोधाबाई से, सलीम नाम क्यों रखा? जोधाबाई ने जवाब दिया, वो सलीम बाबा की दुआओं से पैदा हुआ है, इसलिए मैंने उनके नाम के ऊपर नाम दिया। और जब वो बड़ा हुआ, अकबर ने उसको राजा बनाया, नाम चेंज किया जहांगीर। एंड जहांगीर मीन्स सारे जहां का बादशाह। अकबर इज़ वेरी हैप्पी। सारा बिल्डिंग बेटी की खुशी में चेंज क्यों किया? नाम क्यों चेंज किया? जहांगीर के माने जब अकबर ने उसको राजा बनाया था, इसलिए उसका नाम जहांगीर दिया था। सलीम इसलिए दिया था क्योंकि वो सलीम बाबा की दुआओं से पैदा हुआ था, इसलिए एक बेटे के 3 नाम थे, पहला सलीम, सेकंड जहांगीर, और प्यार में शेखू बाबा। सो अकबर इज़ वेरी हैप्पी। सारा बिल्डिंग बेटे की खुशी में बना। इस बिल्डिंग को बनाने में सर अकबर को 12 साल लगे थे। 1570 स्टार्टिंग एंड 1582 कंप्लीट। ये अकबर ने बनाया। अकबर के पोते ने ताजमहल को बनाया, शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में। लेकिन अकबर को इस दर से बेटा नहीं मिलता जहांगीर, शाहजहाँ नहीं होता, ताजमहल नहीं होता। ये जितनी भी इमारतें बनी हैं पीर बाबा के बदौलत, इसके लिए इसलिए लोग इंडिया से नहीं आते। माय गॉड, क्या व्यू है यार।
क्या व्यू है यार, ये है अच्छा व्यू यहाँ से, यहाँ से पूरी सिटी दिखाई देगी है ना। ये देखो क्या गजब व्यू है, ऊंचाइयों पे है। तो बता रहे ना ये अरावली हिल्स पे बन रखा है सारा ये। यहाँ खींचो फोटो यार। देखेंगे आप लोग। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ओ भाई वाह यार, क्या व्यू है यहाँ से, ये अच्छा व्यू। लेके आते खाली समस्या आएंगे कभी याद करोगे। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी है ना, कंपेयर टू गुड़गांव से।